क्या ब्राह्मण इस बार बीजेपी से नाराज है तो अखिलेश यादव का रुख करने वाले हैं? समाजवादी का वो ब्राह्मण सम्मेलन नहीं था। ब्राह्मण नेता ये हो नहीं सकते हैं। अखिलेश यादव के मंच पर कोई ब्राह्मण नेता क्यों नहीं बोला यूजीसी आरक्षण या किसी अन्य मुद्दे? क्या ये लोग ब्राह्मण प्रेम दिखाएंगे? सब छलावा और धोखा है। चंद्रशेखर जिस प्रकार से धमकियां दे रहे हैं, क्या आप लोग चूड़ी पहन रखे हैं, इस तरीके से धमकियां उनकी बर्दाश्त कर रहे हैं? जिनके लिए आरक्षण बना था उनको लाभ नहीं मिल रहा है। उनके लाभ को चंद्रशेखर रावण जैसे दलित लूट ले रहे हैं ऊपर से। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। प्रतिशोध लेना होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ब्राह्मण अपना प्रतिशोध पूरा करता है। ब्राह्मण मतदाता इस वक्त उत्तर प्रदेश का पावर सेंटर बना हुआ है। ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने के लिए, मनाने के लिए सभी पार्टियां इस वक्त जबरदस्त मेहनत करती हुई दिखाई दे रही हैं। कल ब्राह्मण महासम्मेलन हुआ, अखिलेश यादव के नेतृत्व में तमाम ब्राह्मण नेताओं की जुटान हुई। कहा यह गया कि ब्राह्मण समाज के लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग इस महासम्मेलन में शामिल हुए। वहीं भारतीय जनता पार्टी तुरंत कमर कस ली ब्राह्मणों को मनाने के लिए। वो समझ गई कि अगर अखिलेश यादव ब्राह्मणों को साथ लेंगे तो स्थिति परिस्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि 100 सीटों से ज़्यादा जो सीट हैं उस पर ब्राह्मण समाज का प्रभाव है, वर्चस्व है और दबदबा है। ऐसे में तुरंत केशव प्रसाद मौर्य रात को ही ट्वीट करने लगे। ब्रजेश पाठक भी एक्टिव हो गए, मनोज पांडे भी एक्टिव हो गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर में ब्राह्मण समाज किसके साथ जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी के जो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण महासम्मेलन में इतने हजार लोग शामिल हुए, क्या शामिल हुए थे, और आखिर ब्राह्मण महासभा जो ब्राह्मणों का नेतृत्व करते हैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, वो उस ब्राह्मण महासम्मेलन में क्यों नहीं गए, उस पर भी बातचीत करेंगे। पंडित जी, कल देखा गया कि बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ जुटे थे, हुंकार भर रहे थे, नारे लग रहे थे कि ब्राह्मणों के सम्मान में अखिलेश यादव मैदान में पंडित शंख बजाएगा, अखिलेश यादव को सत्ता दिलाएगा। क्या लगता है कि ब्राह्मण किसके तरफ जा रहा है और क्या नाराजगी है? समाजवादी का वो ब्राह्मण सम्मेलन नहीं था। ब्राह्मण समाज के जो समाजवादी पार्टी के टिकटार्थी हैं वो और उनके लोग अपनी उपस्थिति दिए थे और उन्होंने बैठक किया था या सम्मेलन किया था, जो कुछ भी कहा जाए। अगर प्रदेश स्तर पर ब्राह्मण समाज का सम्मेलन होता तो कुछ और उसका नज़ारा होता। अकेले राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ब्राह्मण महाकुंभ कराने की हैसियत रखता है, हर साल मैं कराता हूँ। उसको ब्राह्मण महासभा का सम्मेलन कहा जाए, वो किसी एक राजनीतिक दल के अधीन या व्यक्ति के अधीन नहीं होता। वो तनहा 26-27 साल से खून पसीना एक करके ब्राह्मण हितों की लड़ाई लड़ने वाला एक नेतृत्व की वो भीड़ होती थी। यहाँ जो समाजवादी पार्टी के टिकटार्थी हैं या उनके पदाधिकारी हैं, ये उनकी भीड़ थी, प्लस समाजवादी और भी वर्गों के लोग जुटे हुए थे जिन्हें चंदन लगा करके ब्राह्मण सम्मेलन का रूप दिया गया है। क्या लगता है कि ब्राह्मण समाज जो है वो अखिलेश यादव के साथ जाएगा? क्या ब्राह्मण इस बार बीजेपी से नाराज है तो अखिलेश यादव का रुख करने वाले हैं? देखिए, मैं 16 जुलाई से प्रबुद्ध जागरण यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यही भाव लेने के लिए, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, धरातल पर ब्राह्मण चाह क्या रहा है, उसके दिमाग में क्या है। तो चूंकि हमारे संगठन की इकाई हर जिलों में है, मैं सभी कार्यकर्ताओं का, समाज के लोगों का और सभी दलों के ब्राह्मण चाहे जहां से भी अटैच्ड हैं, उनके साथ संगोष्ठी अच्छी कर रहा हूं जिलों में। और जिस दिन ये 8वां चरण हमारा पूरा हो जाएगा, मैं बताऊंगा कि ब्राह्मण क्या चाहता है और क्या करेगा। इतना ज़रूर है कि वर्तमान सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार से ब्राह्मण बुरी तरह से नाराज है, लेकिन वो जाएगा कहाँ, अभी किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। कल मंच पे ब्राह्मण सम्मान के नारे लग रहे थे। कहा जा रहा था कि ब्राह्मणों अपनी मान सम्मान स्वाभिमान अगर बचाना है तो समाजवादी पार्टी की तरफ आ जाओ। अखिलेश यादव ने भरे मंच से कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को याद दिलाया। कहा हजारों वर्षों से कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को याद करते हैं लोग और उससे बड़ी दोस्ती कोई नहीं हुई, और ब्राह्मण एक बार फिर से कृष्ण के साथ आने वाला है, यानी सुदामा है। क्या लगता है कि ब्राह्मण का वास्तविकता में समाजवादी पार्टी अब सम्मान करना चाह रही है? कृष्ण और सुदामा की दोस्ती एक इतिहास की है, ठीक है ना, हमने आपने देखा नहीं पढ़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सैफई से कुछ दूर पर संतोषपुरा इटगांव कांड हुआ था, जहां 21 घर के ब्राह्मणों को निर्वस्त्र करके मारा पीटा गया, उनके मुंह पर कालिक पोत करके गांव से बाहर किया गया था। तब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, और किसने किया था? यादवों ने किया था। उसके पहले सपा के ही गवर्नमेंट में एक लड़की ने
आत्महत्या कर लिया था मलिहाबाद की मल्हा की आरक्षण को लेकर के। वो योग्य प्रतिभा थी लेकिन उसके साथ अन्याय हुआ और उसने आत्महत्या किया और 11 पन्ने का सुसाइड नोट दिया था। मैं वो दिन याद दिलाता हूँ जो मेरे सामने की घटना घटित हुई। इस तरह से हजारों घटनाएं घटित हुई हैं, चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो। क्या ये लोग ब्राह्मण प्रेम दिखाएंगे? सब छलावा और धोखा है। और इसी धोखा और छलावा से बचने के लिए राजेंद्र नाथ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अपने समाज के बीच में जा रहा है। मैं वास्तव में चौकीदार हूँ। 27 साल से मैं विधायक, सांसद, मंत्री बनने की मेरी चेष्टा नहीं है। मैं एक अपने समाज का सजग प्रहरी हूँ, ईमानदार प्रहरी हूँ। वही करूँगा जो समाज चाहेगा। यूजीसी आरक्षण SC/ST एक्ट को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है देश भर में। आपने देखा महिपाल सिंह मकराना 600 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा निकाले। अब राजवीर शेखावत जो हैं वो भी 15,000 किलोमीटर की वाहन यात्रा निकाल रहे हैं। 23 अगस्त को दिल्ली में सवर्ण महापंचायत है। बड़ी संख्या में कहा जा रहा है कि ठाकुर ब्राह्मण पहुंचेंगे। अखिलेश यादव के मंच पर कोई ब्राह्मण नेता क्यों नहीं बोला यूजीसी आरक्षण या किसी अन्य मुद्दे पर? कभी नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। ये इनके अंदर नैतिक साहस नहीं है। अखिलेश ही नहीं, किसी भी राजनीतिक दल के नेता के अंदर ये साहस नहीं है। केवल वही लालीपाप। तो लालीपाप और किसी बहकावे में अब ब्राह्मण समाज आने वाला नहीं है। 2027 में चौंकाने वाला निर्णय करेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में कहीं दूर दूर तक ब्राह्मण सहित ऊंची जातियों के लिए कुछ है ही नहीं है। इसलिए इनके छलावा प्रेम का शिकार अब की बार ब्राह्मण या सवर्ण नहीं होगा। सब लोग जाग चुके हैं। सपा हो या भाजपा, जो सामान्य जाति के नेता हैं दोनों पार्टियों में, हम बात करते हैं चाहे माता प्रसाद पांडे हो, पवन पांडे हो, या फिर अभिषेक मिश्रा हो, या अन्य कई ब्राह्मण नेता जो समाजवादी पार्टी में शामिल हैं, आते हैं भारतीय जनता पार्टी पे, चाहे मनोज पांडे हों, ब्रजेश पाठक हों, या इसके अलावा तमाम जो और नेता हैं, या फिर जो बात कर रहे हैं कि जैसे अलग अलग नेता जो अलग अलग पार्टियों में, चाहे कांग्रेस हो, अलग अलग, ये लोग यूजीसी और आरक्षण पर चुप्पी क्यों साधे हैं? जब पूरा समाज लड़ रहा है, आज यूजीसी पे खड़ा है, सड़कों पर हुंकार भर रहा है, तो ये लोग चुप क्यों हैं? पहली बात ये कि ब्राह्मण नेता कौन? ब्राह्मण नेता वो जो खुलेआम दिल खोल करके और सीना ठोक करके ब्राह्मणों की वकालत करे, वो ब्राह्मण नेता है। राजनीतिक दलों में स्थापित ब्राह्मण नेता ये उस राजनीतिक दल के गुलाम हैं। इनको ब्राह्मण नेता मत कहिए, उस राजनीतिक दल का ब्राह्मण नेता कह सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण नेता ये हो नहीं सकते हैं, कारण कि इनके ऊपर हंटर है उस दल के मुखिया का। जो दल का मुखिया कहेगा वही ये बोलेंगे। कहेंगे पट्टू सीताराम तो बोलेंगे पट्टू सीताराम। तो इन्हें ब्राह्मण लीडर न कहा जाए। ब्राह्मण समाज को गुमराह करने के लिए जो उस दल के ये हमारे समाज के नेता स्थापित हैं, ये समाज को बांटने का काम या दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं, जिसे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा होने नहीं देगा। और सारे ब्राह्मण संगठन या सवर्ण संगठनों को एक करके किसी भी रूप में एक आवाज़ बना करके ब्राह्मण द्रोहियों को और दलों को, नेताओं को आगामी 2027 में हम लोग सबक सिखाएंगे। एक और सवाल है, आरक्षण पे बात हो रही है, एक सोशल मीडिया पे पेज बना जिसमें लगातार फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, लगभग 1 करोड़ के लगभग आसपास पहुंचने वाले हैं। RHA आरक्षण हटाओ अभियान। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद का बयान आता है, अगर आरक्षण हटाने की किसी ने मजाल या हैसियत है या किसी ने कोशिश भी की तो देश में वो भूचाल लाऊंगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा। उनका आप लोगों के ऊपर तीखा हमला था। क्या कहते हैं कि अगर आरक्षण पे कोई बात होगी तो ऐसा भूचाल आने वाला है? क्या जैसे कि धमकी दे रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, उसको कैसे देखते हैं? काहे क्यों चंद्रशेखर रावण को खल रहा है? आरक्षण मैं उन्हीं से कहता हूँ कि अगर आर्थिक आधार कर दिया जाए तो समाज के गरीबों को लाभ होगा, अमीर इससे वंचित होंगे। वास्तविकता ये है, आरक्षण का असली सच है कि आरक्षण का दुरुपयोग आरक्षित वर्ग के चंद्रशेखर रावण जैसे लोग कर रहे हैं और वही लाभ पा रहे हैं। और उस वर्ग के, आरक्षित वर्ग के गरीब, मजदूर, बेबस, लाचार, कमज़ोर को जिनके लिए आरक्षण बना था उनको लाभ नहीं मिल रहा है। उनके लाभ को चंद्रशेखर रावण जैसे दलित लूट ले रहे हैं ऊपर से। और अब इस बात को धीरे धीरे आरक्षित वर्ग के लोग जान रहे हैं कि हमारा असली शत्रु कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई अन्य जाति है, या हमारे ही समाज का उच्च पदस्थ व्यक्ति है। चंद्रशेखर जिस प्रकार से धमकियां दे रहे हैं, क्या आप लोग चूड़ी पहन रखे हैं, इस तरीके से धमकियां उनकी बर्दाश्त कर रहे हैं? चूड़ी पहनाने का काम तो इस देश की सरकारों ने किया।
सरकार को, सवर्णों को चूड़ी पहनाने का काम जो भी अब तक की सरकारें आई इन्होंने किया, कमज़ोर कर दिया। नहीं तो इनकी औकात नहीं थी चंद्रशेखर रावण की कि इस भाषा का प्रयोग कर देते, या उनके जैसे लोग। आप लोग बाहर निकलते हैं, आप लोगों के ऊपर लाठियां बरसती हैं। आप देवराज सिंह लड़का शहीद हो जाता है, मारा जाता है पुलिस के उसमें, उसके बाद पूरे आंदोलन में पुलिस लाठियां बांधने लगती है, जंतर मंतर पे होता है तो आवाज़ें उठती हैं, जय भीम के नारे के साथ पूरे दिल्ली संसद भवन का घेराव हो जाता है। आप लोगों को परमिशन भी नहीं मिलता है जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का। क्या स्थिति मानते हैं? देश में क्या कुछ हो रहा है? यही तो दुर्भाग्य है, यही तो आक्रोश है सवर्णों का कि चाहे यूजीसी हो, चाहे दलित एक्ट को और प्रभावी करने का कार्य किया गया, या भगवान परशुराम जी के जो आराध्य हैं हम लोगों के, उनकी शोभा यात्रा पर परमिशन न दिया जाना, या सवर्णों को हर तरह से दबाया जाना, इन बातों को लेकर के देश के, प्रदेश के सवर्णों में, ब्राह्मणों में भारी आक्रोश है। और वो दिखेगा, आप लोग ही एक साक्षी बन करके दिखाएंगे 2027 में। पूर्व दतिया में चुनाव हार गई बीजेपी, मंथन हो रहा है, लोग कह रहे हैं आरएसएस अब मंथन कर रहा है, बीजेपी मंथन कर रही है कि किस वजह से चुनाव हार गए। क्या यूजीसी लाने की वजह से चुनाव हार गए, या ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज नाराज है इस वजह से चुनाव हार गए? आपको क्या लगता है कि इस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी का, वो उसकी सीट बीजेपी हार जाती है, दतिया नरोत्तम मिश्रा के रहते हुए हार जाती है? क्या लगता है कि स्थिति खराब हो रही है बीजेपी की? अन्य पार्टियां ये कह रही हैं कि ब्राह्मण और ठाकुर नाराज हैं, और खासकर ब्राह्मण ठाकुर भी ये बात कह रहे हैं कि देख लीजिए हम नाराज थे, साहब हार गए चुनाव। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी यह एक उदाहरण प्रस्तुत किया है देश का सवर्ण, 2 सीटों पर सवर्णों के नाते डिफीट खाए हैं। 2027 के लिए संकेत है कि सवर्ण चाहेगा तो जिसे चाहेगा उसी को स्थापित कर देगा, और ब्राह्मण बोलता नहीं है। साथ देने में अगर पीछे हो जाए, देता भी है साथ, पीछे हो सकता है, लेकिन प्रतिशोध लेना होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ब्राह्मण अपना प्रतिशोध पूरा करता है। तो 2027 में ब्राह्मण ही करने जा रहा है। संगठन में आपके पास इस वक्त कितनी संख्या होगी लोगों की? कोई लाखों लाख हैं। कोई जिला उत्तर प्रदेश का नहीं है कि जिस जिले के विधानसभा स्तर तक हमारे कैडेट्स न हों। उसी पर सीना ठोक करके मैं ये बात बोल रहा हूँ कि परिवर्तन निश्चित है, आज आपको बता दें, और चौंकाने वाला परिणाम ब्राह्मण देगा। ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी से, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि परिवर्तन निश्चित है, सामान्य जाति में आक्रोश है, गुस्सा व्याप्त है, और नतीजा भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर देख चुकी है। और अगर समय रहते उन्होंने अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया तो इसका परिणाम भुगतना होगा। ये भी उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो कल ब्राह्मण महासम्मेलन किया था, ये उनके नेताओं का सम्मेलन था, ना कि जो आम जनता है, आम ब्राह्मण समाज है, उसका ये कोई महासम्मेलन था। ब्राह्मण सम्मेलन होता तो हम भी वहाँ मौजूद होते, हमारे संगठन के लाखों लाखों कार्यकर्ता भी वहाँ पे मौजूद होते। बहुत सारी बातों पर उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ संजय पांडे, फिल्मी टिप्स, लखनऊ।